हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। यह है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A06। सैमसंग का इस वक्त मार्केट में सबसे सस्ता स्मार्टफोन 2025 के लिए, और इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू तकरीबन 30 से 35 दिन हो गए हैं। कौन सी चीज़ें मुझे इसमें अच्छी लगी हैं, कौन सी चीज़ें बुरी लगी हैं, मैंने यहाँ पे सारी लिस्ट बना के रखी है। सब कुछ आपको क्लियर करता हूँ। स्पेशली इसके कॉम्पिटिशन में जो 3 से 4 स्मार्टफोन आते हैं ना, उनके दरमियान रख के देखेंगे। एड पे आपको बताऊंगा कि क्या आपको ये वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर कॉम्पिटिशन में दूसरे स्मार्टफोन ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इस तरह की डिटेल्ड वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे 90% लोग वीडियोस देख के चले जाते हैं। अगर आपको कहीं पे भी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच। पहले नंबर पे कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ जो स्पेसिफिकेशंस हैं। ये मेरे पास 4GB 64GB वाला वेरिएंट है। इसकी प्राइस कम है, मैं इसी की बात करूंगा। इस स्मार्टफोन में eMMC 5.1 की स्टोरेज या UFS की स्टोरेज नहीं है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। टाइप C की पोर्ट प्रोवाइड की गई है, हेडफोन जैक दिया गया है, सिंगल स्पीकर है, डुअल स्पीकर्स नहीं है। उसके अलावा IP54 की रेटिंग आती है, यानी कि बारिश वगैरह में लेके निकलते हैं तो ज्यादा मसला नहीं होगा, लेकिन ज्यादा पानी में नहीं जाने देना। और आप SD कार्ड लगा के स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर स्मार्टफोन का साइड पे दिया गया है, जिसकी स्पीड काफी फास्ट है और सामने फेस लॉक भी देखने को मिल जाता है। तो ये वाली थोड़ी सी बेसिक चीजें थी, अगर आपको कंफ्यूजन थी तो वो आपको बता दी है। अब पहले नंबर पे स्मार्टफोन के डिजाइन और डिस्प्ले की बात करूं तो मोबाइल फोन जैसे ही आप बॉक्स से निकालते हैं ना, ये वाला स्मार्टफोन काफी बड़ा और काफी हैवी फील होता है। यानी कि स्मार्टफोन का वेट ज्यादा है, काफी मोटा भी है, आप देख सकते हैं। इस बार सैमसंग ने डिजाइन को फ्लैट कर दिया है, यानी कि साइड्स बिल्कुल फ्लैट है। अब कुछ लोगों को ये वाला डिजाइन पसंद आ सकता है, लेकिन मैंने इसके कंपटीशन में जो टेक्नो स्पार्क गो 1 या फिर Oppo A18 का रिव्यू आपको प्रोवाइड किया था, वो वाले स्मार्टफोन थोड़े से ज्यादा मुझे डिजाइन वाइज इससे अच्छे लगे हैं। स्पेशली जो टेक्नो स्पार्क गो 1 का डिजाइन है ना, वो सैमसंग गैलेक्सी A06 से काफी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन नो डाउट भारी होने की वजह से और थोड़ा सा मोटा बल्कि होने की वजह से, फ्लैट साइज की वजह से ये वाला स्मार्टफोन प्रीमियम फील होता है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो कलर्स वाइज सैमसंग के डिस्प्ले बहुत अच्छे होते हैं। इनफैक्ट इस प्राइस में ये वाला डिस्प्ले मेरा फेवरेट है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं। ये 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, किसी किस्म का 90 हर्ट्ज का या 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड नहीं किया गया, जबकि इसका कंपटीशन में यानी कि इसके मुकाबले में जो भी इस प्राइस पे स्मार्टफोन आते हैं वो 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज प्रोवाइड करते हैं। जैसे टेक्नो स्पार्क गो 1 में 120 हर्ट्ज है, Oppo A18 में 90 हर्ट्ज है। तो डिस्प्ले इतना ज्यादा स्मूथ फील नहीं होता, लेकिन कलर्स अच्छे हैं सैमसंग के डिस्प्ले होने की वजह से, और ब्राइट भी ठीक ठाक है। आप धूप वगैरह पे लेके जाते हैं तो इजीली स्मार्टफोन का डिस्प्ले विजिबल रहता है। सामने नॉच है, किसी किस्म का पंच होल नहीं है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। और नीचे काफी बड़ी चिन देखने को मिल जाती है। तो ये डिजाइन और डिस्प्ले की बात हो गई। दूसरे नंबर पे बैटरी और चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 25 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं है। 2500 का चार्जर आता है सैमसंग का 25 वाट का, वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। उस पर अगर आप चार्ज करते हैं ना तो 1 घंटा 5-10 मिनट में ये वाला स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई भी और चार्जर लगाएंगे तो तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट से 2 घंटे ले जाएगा ये वाला स्मार्टफोन फुल चार्ज होने में। बैटरी लाइफ काफी अच्छी है, नो डाउट। 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड कर देता है। चाहे आप नॉर्मल यूज करें, थोड़ा सा हैवी यूज करेंगे तो 5 से 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देगा। लेकिन नॉर्मल यूजेज पे सोशल मीडिया ऐप स्क्रॉल करते हैं, कुछ देर डाटा चलाते हैं, कुछ देर वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह को ऑन करके, तो मिक्स्ड यूज पे आपको 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ये वाला स्मार्टफोन इजीली प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद कुछ चीजें आपको बताता हूं जो इस स्मार्टफोन में मुझे मिसिंग नजर आई हैं। अब किसी किस्म की स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है, आप स्मार्टफोन पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। आप थर्ड पार्टी कर सकते हैं, यानी कि प्ले स्टोर से एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करके, लेकिन सैमसंग के अपने सिस्टम में कोई भी ऑप्शन नहीं है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। दूसरे नंबर पे NFC देखने को नहीं मिलती, और डॉल्बी एटमॉस की तरफ से साउंड किए गए स्पीकर है, लेकिन स्पीकर एक ही है, और स्पीकर की जो बेस है ना वो मुझे बिल्कुल फील नहीं हुई। लाउड है, यानी कि सिंगल स्पीकर के हिसाब से आवाज अच्छी है, लेकिन ना किसी किस्म की उसमें बेस है, और जब आप फुल वॉल्यूम पे करते हैं तो क्लैरिटी भी थोड़ी सी कम है। लेकिन ज्यादा शिकायत नहीं की जा सकती ऑब्वियसली, जिस प्राइस पे आता है। और कंपटीशन में भी कोई स्मार्टफोन ऐसा नहीं है जो बहुत अच्छे डुअल स्पीकर्स प्रोवाइड करे, तो स्पीकर्स जिसका काम चला देते हैं। स्पेशली ये जो हेडफोन जैक प्रोवाइड किया गया है ना, ये अच्छी चीज है। आप हैंड फ्री वगैरह लगा के साउंड एक्सपीरियंस को अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। अब वेबसाइट्स वगैरह पे लिखा हुआ था कि इसमें One UI 6.1 कोर है, लेकिन मैंने इसकी सिस्टम सेटिंग्स में जाके देखा कि इसमें कोर नहीं लिखा हुआ, बल्कि लिखा हुआ है कि One UI 6.1, यानी कि कोर वाला वर्जन नहीं है। सिर्फ इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है, बाकी जो सारे ऑप्शंस होते हैं ना One UI के, सिक्योर फोल्डर वगैरह सब कुछ, वो ये सैमसंग गैलेक्सी A06 प्रोवाइड कर देता है। तो कोर वर्जन नहीं है, जो वेबसाइट्स पे लिखा हुआ आ रहा है वो गलत है। इसमें फुल One UI का वर्जन प्रोवाइड किया गया है, और हैंड्स डाउन इस के सॉफ्टवेयर की वजह से ना, सैमसंग का जो सॉफ्टवेयर है, इसी एक चीज की वजह से ये अपने मुकाबले के सारे स्मार्टफोन से ऊपर है। यानी कि अगर मुझे पिक करना हो, एक स्मार्टफोन उठाना हो आज इस प्राइस में,
ये वाला स्मार्टफोन तकरीबन 24,500 25,000 तक मिल जाता है, 4 GB 64 GB वाला। ये अपने इसी सॉफ्टवेयर की जितनी फीचर्स आती है और स्पेशली इसमें 2 साल के एंड्रॉइड के अपडेट्स भी आएंगे, यानी कि एंड्रॉइड 15 एंड्रॉइड 16 इसमें आएगा। तो कोई भी इसके मुकाबले में और स्मार्टफोन नहीं है जो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड करेगा। इसी वजह से ये वाला स्मार्टफोन स्पेशल बन जाता है। उसके अलावा प्रोसेसर भी जो इसमें है MediaTek Helio G85, वो टेक्नोस्पार्क Go 1 में जो यूनिसॉक का प्रोसेसर है उससे फास्ट है। Oppo A18 में यही प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। प्रोसेसर अच्छा है, आप गेमिंग भी अच्छी कर सकते हैं। बजट के हिसाब से फास्ट फील होता है, कहीं पे मुझे स्मार्टफोन में लैग नहीं फील हुआ, लेकिन वही बताया है कि अगर 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले होता ना तो बहुत ज्यादा फास्ट और स्मूथ फील होता, लेकिन 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। प्रोसेसर अच्छा है, One UI 6.1 एंड्रॉइड 14 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आता है, तो सारे नए फीचर्स, लेटेस्ट फीचर्स सैमसंग A06 प्रोवाइड कर देता है। अब आखिर पे कैमरा के ऊपर बात करने से पहले इसकी कॉल क्वालिटी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट इस प्राइस में सबसे अच्छी जो सिग्नल क्वालिटी है ना, डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड, कैरियर एग्रीगेशन की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो सिग्नल्स वगैरह के लिए, कॉलिंग के लिए ये वाला स्मार्टफोन बेस्ट है। कैमरास की बात करते हैं लास्ट पे। 50 मेगापिक्सल का बैक साइड पे मेन कैमरा है, उसके साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और सामने 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है। बैक कैमरा से आप 1x और 2x पे फोटोज और वीडियोस ले सकते हैं, यानी कि जूम करके भी ले सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं ना, तो मैक्सिमम 1080p 30 fps फुल एचडी पे वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट और बैक दोनों कैमरास पे सपोर्ट करता है। और ये वाला स्मार्टफोन बजट कैमरा के हिसाब से काफी डिसेंट है। इनफैक्ट इसके कंपटीशन में जो स्मार्टफोन्स आते हैं, टेक्नोस्पार्क Go 1, इन्फिनिक्स स्मार्ट 9 HD, आईटेल P65C, Oppo A18, इन चारों स्मार्टफोन से ये वाला स्मार्टफोन अच्छा कैमरा प्रोवाइड करता है। कैमरा के कुछ सैंपल्स मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूं। उसके अलावा अगर, क्योंकि ये 50 मेगापिक्सल है ना, तो अगर आप बहुत ज्यादा जूम करते रहते हैं पिक्चर्स को, तो ऊपर 12 मेगापिक्सल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो 50 मेगापिक्सल पे स्विच हो जाएगा। उसके बाद आपने पिक्चर्स क्लिक करनी है, जिससे आप मतलब मैक्सिमम फायदा उठा पाएंगे इसके कैमरा से, वरना बाय डिफॉल्ट ये वाला स्मार्टफोन 12 मेगापिक्सल की फोटोज ही क्लिक करता है। ये वाली वीडियो सैमसंग A06 के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है। आप 1080p 30 fps पे फ्रंट पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इंडोर में है। शाम के तकरीबन रात के 6-7 बज गए हैं, अंदर कमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो नॉइज वगैरह होगा क्योंकि बजट का स्मार्टफोन है, फ्रंट सेंसर है। लेकिन इस वीडियो का मकसद इसके माइक्रोफोन का पिकअप चेक करना है कि माइक्रोफोन से आपको आवाज़ कैसी जा रही है, क्योंकि माइक्रोफोन एक स्मार्टफोन के कैसे हैं उससे पता चलता है। जब आप वॉइस मैसेज भेजते हैं, कॉलिंग करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो माइक की क्वालिटी कैसी है उसका आपने मुझे बताना है। बाकी कलर्स वगैरह कैसे आ रहे हैं उसका भी आपको आइडिया कुछ ना कुछ लग जाएगा। तो ये वाला स्मार्टफोन का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू था, 30 से 35 दिन यूजेज का, और सैमसंग का इस वक्त मार्केट में सबसे सस्ता स्मार्टफोन नो डाउट काफी अच्छा है। सैमसंग की एक तो रीसेल वैल्यू अच्छी होती है, ब्रांड वैल्यू अच्छी होती है, और उसके अलावा 1 साल की वारंटी के अलावा 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी सैमसंग प्रोवाइड करता है, जो कोई भी और ब्रांड प्रोवाइड नहीं करता। कैमराज अच्छे हैं, प्रोसेसर भी, पहले सैमसंग बजट में किसी काम के प्रोसेसर नहीं देता था, जिनकी वजह से इनकी स्पीड अच्छी नहीं होती थी। लेकिन ये वाला स्मार्टफोन G85 का जो प्रोसेसर लेके आता है ना, वो इस प्राइस के हिसाब से काफी डिसेंट है। तो सैमसंग गैलेक्सी A06 25,000 पाकिस्तानी रुपीस के आसपास, 4 GB 64 GB वाला वेरिएंट मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है स्मार्टफोन के बारे में या किसी और स्मार्टफोन के बारे में जानना चाहते हैं तो कॉमेंट्स में लाजमी बताना है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।